जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम लोग जानेंगे छैयर बुक कहानी का ये आठवां कहानी है, चोर डाकू लुटेरा। चोर डाकू लुटेरा कहानी में हम लोग समझेंगे कि एक ऐसे व्यक्ति के विषय में चर्चा किए हुए हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, जो उस व्यक्ति का आदत होता है बिना मेहनत का कमाई खाने का, किसी के साथ शरारतें करके, किसी को छीन छोड़ करके, कोई भी तरह से अपना कोई भी कमाई खाने के लिए वो कुछ भी मतलब किसी को शोषण करके, और उनका आदत था कि हम बिना मेहनत करके और हम किसी के साथ शोषण करके या किसी को दबा करके या चोरी करके हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। इसी तरह से उनका खानदानी आदत था। तो चलिए इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र है, उस लोगों को विषय में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जैसे ये हरखू है, हरखू पर ही पूरा कहानी आधारित है, इन्हीं के विषय में चर्चा किया गया है। और दूसरा में आता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो है, ये जलालुद्दीन हरखू को मिलता है कहाँ? जेल में मिलता है। ये जेल की घटना है। जब जलालुद्दीन मिलता है उस समय कहाँ की घटना है? ये जेल की घटना है। ठीक है, तो देखो कैसे कहानी को आगे हम थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ के थोड़ा सा हम सुनाते हैं। तो देखो, हरखू आजे जेल से छुट्टी के घर आयल रहे 6 बछर बाद। हरखू के जेल हेल रहे, ओकर गुना रहे सरकारी बिजली तार काटल कर। रंगे हाथ बिजली तार काटले तो नी पकड़ायल रहे, मगर ओकर घरे ऊ चोरी के तार बरामद हेल रहे। हरखू ऊपर आगुओं ले एगो घर ढुकी चोरी केस रहे। दुयो चोरी के मामले 500 की 1000 रुपये के सामान हेतले। चोरी गेल सजाए हेल रहे 6 बछर 3 बछर हजायत के नामे और 3 बछर सजाए कर नामे। देखो, हजायत यहाँ एक वर्ड आया तो ये हम लोग को समझना होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो टोटल हरखू कितने वर्ष रहे थे? 6 वर्ष रहे थे। तो 6 वर्ष में ये 3 वर्ष जो रहा था वो रहा था किसके? जो घर में जो चोरी किया था, घर का जो आरोप लगा था चोरी करने का, इस पर ये 3 वर्ष रहा था। और 3 वर्ष रहा था जो तार काटा था, बिजली तार जो काटा था, तो ये तो रंगे हाथ पकड़ाया नहीं था, लेकिन उसके घर में बिजली का तार मिला था, बरामद हुआ था। इसी वजह से उसको 3 वर्ष रहना पड़ा, किसमें? बिजली के तार काटने के गुनाह से। चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया होगा। हरखू गांव घर एक गरीब आदमी रहे, ओकर अपन दादा आराम तलफ आदमी रहती। जमीन जगह तो ढेर रहे, ओकर बाप दादा मगर मेहनत कम, खाए पिए के ठाट बाट में बेसी जमीन जायदाद साव महाजन ठीन 100 बेची खोची के सिराय रहलत। बोल रहा है कि देखो, ये हरखू का जो बाप दादा थे, इनके पास ये तो ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ ज़मीन था। वो भी अपने ज़मीन को ऐशो आराम की ज़िंदगी में, साज बाट की ज़िंदगी में ये पैसे को सब क्या किए? उड़ा दिए। कुछ ज़मीन बचा हुआ भी है, उस ज़मीन को ये सबको मेहनत करने का आदत बिल्कुल भी नहीं है, और मेहनत करके खाने का आदत नहीं। इसीलिए वह परिवार और भी धीरे धीरे क्या हो गया? गरीब बनता गया। समझ आ गया ना यहाँ तक? देखो, तनी मनी बचल खुचल रहबो करे, ध्यान से देखी सुनी वाला नहीं। मनक आलसी, तनक आलसी और आलस और ज्ञानक कमी चलते धनी से गरीब है गेल रखून परिवार। समझ आ गया हमने जो बोला सो? चलो, हरखो तो खानदान का रहन सहन से कते दूर जाए पारतल। बोल रहा है यहाँ पे कि हरखो जो है सो कितना सुधरने का प्रयास करेगा। जब उसका खानदानी बिगड़ा हुआ था, चोरी करने का उसका आदत था, तो ये भी नहीं सुधरेगा, ये भी अपने बाप दादा की क्या करेगा? गुण को ले लेगा। तो बोल रहा है कि हरखो अपन बाप दादा चाल चलन मेहनत कम, ठाट बाट बेसी, खान पीन बिना दारू बिन शिकार सर शिकार तो मुँहे छुबे नहीं कर ले। और हरखू भी जो था सो कैसे इंसान थे? अपने बाप दादा के जैसे थे।
वो भी बिना दारू मौत का, बिना सर शिकार का वो क्या करते थे, भोजन नहीं करते थे, वो भी ठाट बाट से अपना रहते थे। समझ आ गया ना। हरखो कर आदत है गेल रहे बिना खटले खाए पिए ले, हालांकि खाए पी के जो जुगाड़ होवे हले चोरी करे। मतलब खाने पीने का जुगाड़ कहाँ से होता था, चोरी करता था। चोरी करहो में मेहनत करे पड़े हले, मगर घंटा आध घंटा मेहनत चोर कर बेईमान कर लुच्चा कर बुद्धि बड़ा तेज रहे। बेस बेस आदमी के ठके में बेईमानी करे में क्या लूच मदारी करे में कोनो देरी ना लागे। सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहूँ बोलल बचकवे नी गरीब जानी के छोड़ी देल, बाद ओखनीन शेर से सवा शेर सियार से बाघ बनी जाती। बोल रहा है कि हरखुओ जो है सो देखो जिसको क्या था, इसको कमाए खाने का, अपना मेहनत पसीना का कमाए खाने का आदत नहीं था, चोरी करने का आदत था। ये सोचता था कि अरे कितना दिन भर काम करेंगे, उससे अच्छा 1 घंटा आधा घंटा चोरी करने में लगेगा, आधा 1 घंटा मेहनत करेंगे, चोरी करके लाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आराम की जिंदगी से जिएंगे। लेकिन देखो ये सबको थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं थी कि हमने चोरी करते हैं तो किसी के पास क्या मेरा इज्जत को क्या धजिया उड़ता है ना। किसी के पास मतलब किसी को क्या करना, बेईमानी रूप से ठगना, किसी को छीनना छोड़ना, ये सारे इन सब का क्या था, आदत, इनका आदत था। समझ आ गया ना। तो देखो और हरखू एक गरीब परिवार से था, तो और सब जो है सो देख करके नजरअंदाज कर देते थे कि काहे झूठ वो छोड़ देते हैं, चलो पकड़ा जाता था तो उसको नजरअंदाज को छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय वो तो चल जाता था, लेकिन लोग जो है सो सोचते थे कि अरे छोड़ो। लेकिन ये क्या थे, ये तो उस समय सियार बन जाता था, फिर छोड़ देने के बाद फिर वो शेर बन जाता था, फिर से वो चोरी करना अपना आदत शुरू कर देता था। तो आदमी का नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता, ये कहावत जो है सो गलत नहीं है। हरखू जखन जेल रहे कई गो चोर बदमाश डकैत लुटारा संग भेंट रहे। हरखू तो छोट चोरी कर ले रहे और 6 बछर कर सजा भुगते हेलक। ओकर ले बेसी गुना करे ले जेल ढुकल रहत, मगर ओखनीन के सजाए कमे दिनक रहे हले। देखो हरखू जब जेल गया था कितने दिनों के लिए, 6 बरस के लिए गया था। 6 बरस के लिए गया था, उससे अधिक जो गुनाह किया था। हरखू क्या थे, गरीब परिवार के थे, हालांकि चोरी करता था। तो देखो इससे अच्छा बड़ा गुनाह करके और कम समय में ही क्या करते थे, वहां से चोरी कर जेल से निकल जाते थे। तो देखो वही बोल रहे बेसी गुनाह करे के जेल ढुकल रहत, मगर ओखनीन के सजाए कमे दिनक रहे। और ये सब बेसी समय अधिक गुनाह करके भी ये सब कम सजा इस सबको मिला था, और कम समय में ये सब क्या होता था, फिर निकल जाते थे। बोड़ गुनाह करी वाले के बोड़ बचावे वाला पैरवी करे वाला रहे हलथिन, से ले केस लड़ी के गवाह के मुंह बंद कराए के केस खत्म करवा है। और देखो बड़ जो कांड करता है, बड़ा कांड करता है, उसको बड़ा आदमी से पैरवी लगा करके, उसका बड़ा आदमी के साथ पैरवी रहता है, बैठना उठना रहता है, तो वो सब क्या पैरवी वगैरह लगा करके और ये सब तुरंत निकाल देते थे। बात हरखू बेस लेखे बुझे हले, ये बात तो हरखू भी समझ रहा था। वो देखले रहे जेल भीतरे जलालुद्दीन डकैत के। देखो जलालुद्दीन डकैत का नाम आ गया, तो जलालुद्दीन डकैत जेल में ही इसको मिला था, किसको, हरखू को मिला था। सो जलालुद्दीन कहाँ मिला था, जेल में मिला था। समझ आ रहा है ना। देखो डकैत का ठाट बाट रहे, ओकर जेलुओं के भीतरो बड़का डाका डाले हलक जलालुद्दीन। और वो जेल के देखो बड़ा जो होता है ना, जेल में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जेल में भी वो डाका डालते हैं, जेल में भी वो ऐसे कांड करते हैं। तो यही बोल रहा है हरखू वहां देख रहा था इसका कारनामा, किसका कारनामा, जलालुद्दीन का कारनामा, कि वहां भी डकैती करना, वहां भी कि मतलब अपने आप में बादशाह रहना, वही काम था किसका, जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन जमानते झट्टे के छूट हेले,
जमानत ले छुटतल, फिर डाका कहू डालता और फिर जेल जातल धराले। पुलिसो ओकरा बेस लेखे चिन्हो हलथी। और वकीलो मुख्तार। देखो क्या थे जलालुद्दीन, कैसे थे जलालुद्दीन, चोरी करते थे, डकैती करते थे, फिर वहां से बड़ा काम करके फिर कैसो करके फिर भी छूटते थे, फिर यहाँ घर तरफ इधर बाहर आकर के फिर डकैती चोरी, फिर किसी को मर्डर करना, ये सारा काम करके फिर जेल जाते थे। फिर तो इस तरह से पुलिस भी उसको छीन लिया था, वकील भी जो था वो भी पहचान लिया था। मुख्तार का शासन से जिए हेलक जलालुद्दीन। हाँ, जलालुद्दीन ओकरो हियाँ डकैती करतला, जे गरीब के चूसे हलथिन। बैंक डाका, सड़क लुटेरा, ट्रेन लुटेरा ओकर धंधा नी रहे। जलालुद्दीन सरकारी चीज के नुकसान ना पहुंचावे हेलक, गरीब दुखा के नी सतावे हेलक, बल्कि जरूरत पड़ले गरीब दुखा के मदद करो हेलक। और जलालुद्दीन चोरी तो करता था, चोर तो था, लेकिन वो ऐसे चोर नहीं थे जो किसी गरीब को सताना, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ईमानदार चोर थे, बेईमानी चोर नहीं थे उसके अंदर। मतलब ईमानदार चोर मतलब बोल सकते हैं ना कि एक डाकू में भी एक ऐसे डाकू होते हैं जो ईमानदारी थोड़ा सा उनके अंदर रहता था। तो ऐसे थे जलालुद्दीन, ये चोरी करते थे लेकिन गरीब को नहीं सताते थे। कहीं ट्रेन, कहीं बस, कहीं रास्ते में, ये सारे उनके कारनामा नहीं था, ये सब में वो नहीं लूटते थे। मतलब सरकारी चीजों पर वो ज्यादा नहीं जाते थे, नहीं पहुंचाते थे सरकारी नुकसान, बल्कि गरीब वगैरह को क्या वो साथ ही देते थे गरीब लोग को। गाँवे घरे शहरे बाजारे ओकर बेस इज्जत समान रहे, पुलिसो अफसरों संग ओकर उठन बैठन रहे। जवान धंडिंगा रहे, चेहरा में ना कोनो सिकिन रहे, ना कोनो डर भय का चिन्ह। नहीं होता है कि देखने में बहुत एकदम गोरा नारा, एकदम हट्टा कट्टा, एकदम वैसे व्यक्ति थे एकदम। और उनके अंदर क्या बेस अच्छे बड़े व्यक्ति के लोग, उनका बैठक उठक वहां रहता था जलालुद्दीन का, अच्छे लोगों के साथ। हरखो जलालुद्दीन का रहन सहन, विचार, भाव, ठाठ बाट देखी के भौचक रहे। और वो भी हरखू भी उसका जो देख करके, जलालुद्दीन का ठाठ बाट देख करके ये भी क्या थोड़ा सा चिंतित में हो जाते थे। वो सोचे हेला आपन में हीन भाव समय लगलाय, ओकर हिंदा में अपन में छोट आर नाचीज बुझे लागल। वो बोल रहे देखो, इसका कारनामा देख करके, इसका ठाट बाट देख करके अपने आप में हरखू को लग रहा था कि उनके सामने अपने आप में तुच्छ महसूस करते थे कि क्या मेरा जिंदगी है, एक उनका जिंदगी है, देखो वो कितना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, कितना ठाट बाट से रहते हैं, और एक हम है जो ज्यादा गलती भी नहीं किए हैं और इतना दिन हमको सजा भुगतना पड़ रहा है। हरखू आरो देखल जेल भितरे बैंक लूट कांडे 4-5 गो छोकरा धराए रहत, सभे 18 से 25-20 बछरे भीतरे जवान सुंदर भुजा कायक रहत। और सब देखो, और हरखू और सबको देखा, तो वहाँ जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस सबको भी देखा हरखू। तो उस सभी कितने थे, मतलब 18 से 20-25 वर्ष के अंदर ही उतने छोकरे लोग थे, वो सबको ये देखा, लड़का लोग को देखा, उतने ही उम्र का था। जेल ढुकल रहा थे तखन चेहरा मलिन तो रहे मगुर लाजाइल तरी नाय, जैसे ओखनी कोनो बड़का गुनाह नखत कर ले। मतलब देखो, और सबको जो देख रहे थे ना, तो वो सब थोड़ा सा जेल जब जिस समय जा रहा था उस समय थोड़ा सा चेहरा पर थोड़ा सा थोड़ा सा मलाइन का भावना, मलाइन मतलब थोड़ा सा उस सब चेहरा मंझार तो रहता था, लेकिन फिर नजर ऐसा रहता था जो उस सबको लगता था कि मतलब दूसरे व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता था कि वो सब व्यक्ति गलत नहीं किए हुए, ऐसा वो सब थे। जेल का हजायत में 10-15 दिन की महीना दिन रहल, ओखनी ठीन भेंट करे आवतलथिन, ओखनी कर बाप माय भाई बहिन संगी गुइया जलोग
भीतर ओखनिन के उछल कूद होवे रहता है। और देखो वो और सब जो थे वो सबको माए बाप भाई बहन मतलब जितने परिवार थे सब जेल के भीतर भी वो सब मतलब मिलने जुलने के लिए अच्छे तरीके से मतलब वहां भी वो सब जेल के भीतर भी खुशी रहते थे, मिलने के लिए जाते थे। कखुन कखुन किदकिदावे करतला ये सब चारों पांचों रहत बोड़ बोड़ घरक छुआ कगरो दौरगक बेटा विधायक कर बेटा अफसर कर बेटा ओखनिन कर बेटा रहत उ सब जखिया लूट रिश्वत आर कमीशन ले लेके बड़का बनल रहत, पैसा वाला इज्जत वाला गाड़ी घोड़ा वाला बड़का बड़का हवेली वाला रहत। और देखो वो सब जितने भी परिवार जितने लड़का गया था वो सब नॉर्मल परिवार से नहीं थे, किसी का विधायक का बेटा था, किसी का मंत्री का बेटा था, किसी डॉक्टर का बेटा था, किसी मैनेजर का बेटा, ये सबों का बेटा था। और वो सब अब देखिए उतना बड़ा बड़ा का बेटा रहेगा तो ऑब्जेक्टली है कि सबको जाएंगे मिलने के लिए, उसके बड़ा परिवार रहेंगे, उच्च परिवार रहेंगे और सब। और ये बोल रहा है हरखू बोल रहा है कि वो सब क्या अपने बड़ा बन गया, नहीं, वो सब भी किसी को कमीशन रिश्वत लेकर के किसी गरीब को सता करके इतना बड़ा आदमी बने हुए, इसका माइंड में ये सब चल रहा है। छो पहर ले पैसा आर संपत्ति से खेलले आयल रहत, से ले पैसा हवस ओखनिन के बढ़ल रहे, राते दिन करोड़पति बने के मानसा रखे हेलत, बिना मेहनत के बपाइन बोर बनल रहथिन, वैसने बिन कड़ा मेहनत कर ले बिलासिता कर जिंदगी जिए ले, तनिको मेहनत लूटे पहाड़ जे कूद फांद करे हेले, तनी खून होशियार तनी खून सावधानी रहे, तनी खून डरावले धमकाले वाला रहे, शस्त्र अस्त्र से बड़का छोटका बैंक जहाँ भागे डहर जोगाड़ मिले क्या हुआ सुविधा बुझातले, सड़क लूटे में चढ़ाए नभाए, जंगल झाड़ बस्ती गांव सुनसान जहाँ जहाँ बेसी क्या हुआ घमगारी मेहनत नहीं करे पड़े है। बोल रहा है कि देखो ये सब जितने भी ये सब उसका माइंड में जब जेल में गया था वो, तो उसका माइंड में चल रहा था कि क्या ये सब आदमी अपने बन गया मेहनत करके, ये सब आदमी भी जो है सो किसी को सता करके डरा करके धमका करके और ये सब अब बड़ा आदमी बने हुए हैं। और इसका माइंड में ऐसा चल रहा है कि देखो बिना क्या अस्त्र शस्त्र ये सब व्यक्ति के पास सब है, मेरा पास कुछ नहीं है, ये अपने आप में मतलब तुच्छ समझ रहा है कि ये सब जितने व्यक्ति ढुके हुए हैं सबके साथ क्या है, सब संसाधन है, संसाधन चोरी करने की संसाधन है, लूटने की संसाधन, सुनसान जगह पे पकड़ करके अस्त्र शस्त्र धमका करके ये सब का क्या है, ये सब के पास साधन है जो कि मेरा पास कुछ भी नहीं है। हरखू कर मन आर सियाय दुइयो हारी गेल रहे, सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था और कानूनी न्याय व्यवस्था देखी के वो अपन जन्म के कोसे हेले, वो देखो ये सारा चीज देख करके उसको जो है सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था ये सारा कुछ देख करके उसको ऐसा फील होता था कि हम जो है सो एक गरीब परिवार का जन्म है और मेरा जीवन जो है सो सुरक्षित नहीं है, इस तरह से मतलब वो अपने आप में तुच्छ एक छोटा महसूस कर रहे थे। साधारण गरीब मजदूर परिवार ओकरा भगवान काहे जन्म दिले, और वो बोल रहे हैं कि जो साधारण है गरीब परिवार है मजदूर है उसको भगवान क्यों जन्म दिया ऐसा जो उसको इतना जिंदगी झेलना होता। हालांकि पढ़ा लिखल नहीं रहे हरखू मगर चेतना तो रहे ओकरा भीतर, सोचे आर बुझे शक्ति तो ओकरा भगवानो देले रहे, ओकर में विरोध करे के ना तो खमोत क्षमता रहे ना पहुँचे कोइयो ओकरा साथ संग देवैया नहीं रहे, न्याय विरोधी भावना जागे हेले मगर लाचार रहे बेबस रहे। देखो उसको कोई भी साथ नहीं देता था, है ना, न्याय भावना का उसको कुछ भी लगता था कि ये दुनिया जो है सो गरीब के मजदूर का जो है सो नहीं है, जिसका सब पैसा है जिसका पास बल है यही सब व्यक्ति जो है इस जिंदगी के लायक है और ये समय के योग्य है।
हरखू सोचते सोचते सुती गेल रहे, हैरान रहे। क्या हुआ? हातांग पतांग बेसुध पड़ल रहे, गरीब रहे, दुख सहल रहे, से ले ओकरा हार्ट अटैक नहीं भेलै। लूटी लाटी के घूस पैंच बेईमानी से बढ़ल बड़का गनाय वाला यदि इतना सोचतला तो कखने ओखनिन के हार्ट अटैक आ गेल। और देखो, हरखू भी तो चोर था, तो हरखू को इतना मतलब बचपने से ये सब झेला था, इसीलिए इसको हार्ट अटैक नहीं आ रहा था। नहीं तो कोई अगर सामान्य व्यक्ति रहता तो उसको तुरंत हार्ट अटैक हो जाता, तुरंत दिल का दौरा पड़ जाता, तुरंत टेंशन में आ जाता। हरखू के जखन नींद टूटले तखन ढेर बेरा उगे गेल रहे। आँख मजते मजते उ कसम खाए मानले, अब चोरी धंधा नहीं करबो। हमर ठीन पिस्तौल और राइफल मेहनत मजदूरी करे के जीवा सट्टा बेचब। बोल रहा है कि अब हम चोरी। हरखू जब ये सब सोचते सोचते क्या वो उसको नींद आ गया, टेंशन में होकर के नींद आ गया, तो फिर उठा हो तो अच्छा, मतलब शाम के समय हो गया था। तो वो जब उठा ना, नींद खुला, तो वो एक मन में ठान लिया कि अब हम जो है, मेरा पास ना राइफल है ना पिस्तौल है, हम चोरी भी नहीं कर सकते हैं, उसमें सफल भी नहीं हो सकते हैं। तो वो उसी समय मन में ठान लिया कि नहीं, हमको जो है सो एक अच्छे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति बन करके, मेहनत करके, और हमको अपना ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताना होगा और हम गुजर इसी में काटेंगे। तो चलिए, इस कहानी से चित्तरंजन महातो चित्रा जी एक समाज को अच्छे सुझाव देने का प्रयास किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसके मार्ग पर हम लोग सबको चलना चाहिए और इसी को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि विभिन्न एग्जामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में सामने एग्जाम आया हुआ है सीजीएल, और बहुत सारे जितने भी झारखंड की एग्जाम है उनके लिए भी ये कहानी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।